आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, किसके बारे में? डायनेमिक्स इन सर्कुलर मोशन के बारे में। सबसे पहले हम बोलेंगे डायनेमिक्स क्या होता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट में, किसी ऑब्जेक्ट में हम क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो वो बॉडी आती है मोशन के अंदर आ जाती है। तो बॉडी क्या होती है, मोशन में आ जाती है। उसको हम बोलते हैं डायनेमिक्स इन सर्कुलर मोशन। अब सर्कुलर मोशन क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इस तरह से रोटेट कर रहा है, सपोज अपने सर्कमफेरेंस में ट्रैवल करेगा, ठीक है, तो ये क्या जगह सर्कुलर मोशन में मूव करेगा। सपोज हमारी ये अर्थ है, ये सन है, ये क्या है, सन है, और ये हमारी प्लैनेट है, ठीक है। अब सन और प्लैनेट के बीच में क्या होगा, अब ये देखो इसका क्या बनेगा, ये बहुत सारी ये बनाएगा, अपना ग्रेविटेशन फोर्स बनाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ऐसे तो सपोज हमारी अर्थ इस ऑर्बिट में घूम रही है, क्या घूम रही है, इस ऑर्बिट में घूम रही है। तो किस फॉर्म में घूम रही है, सर्कुलर मोशन के फॉर्म में घूम रही है ना। देखो इस तरफ अर्थ का ये क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है, ठीक है। और जो ये रोटेशनल मोशन होता है, ये सर्कुलर मोशन होता है, ये क्या होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। क्या होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन ये होता है। समझ में आ गया? तो ये क्या होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन ये होता है। अब देखो हमारे पास क्या है, ये देखो कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो इस तरह मूव करेगा, इस तरह मूव करेगा, टेंजेंटली मूव करेगा। क्या करेगा, टेंजेंटली मूव करेगा, ठीक है। जैसे इससे टेंजेंट निकाल दूँ मैं, क्या निकाल दूँ, टेंजेंट निकाल दूँ, इस तरह से मूव करेगा, ठीक है। तो यानी सर्कुलर मोशन में क्या होगा, इनर्शिया क्या होगा, डिफरेंट होगा डिफरेंट पॉइंट में, जिस वजह से क्या हो रहा है, सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, ठीक है। अब बात करेंगे कैसे। अब ये देखो हमारे पास ये सन है, ठीक है, ये आर हो गई और यहाँ पे वेलोसिटी हो गई। तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, सेंटर से रिलेटेड होगा ना, सेंटर से रिलेटेड होगा। क्या होगा, सेंटर से रिलेटेड होगा। एक्सेलरेशन क्या होगा, सेंटर से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे किसकी, इसके बारे में बात। तो यानी सर्कुलर मोशन में क्या होगा, जो डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस कितनी है यहाँ पे, तो डिस्टेंस है 2πr और टाइम है t। तो वेलोसिटी क्या हो जाती है, 2πr अपॉन t, ठीक है। तो 2π ये r का है, ये रेडियस हो गया, ये क्या हो गया, ये रेडियस हो गया, ठीक है। अब इसकी वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला हम लगाएंगे, ठीक है। अब बात करेंगे किसकी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में बात करेंगे, फिर करेंगे बात सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है। सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स होती है, जैसे किसी कोई एक्सटर्नल, अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, एक हमने एक्सटर्नल फोर्स लगा दी, ठीक है। उस ऑब्जेक्ट में एक्सटर्नल फोर्स लगाने के बाद वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, राउंड पाथ में मूव करेगा। जब वो राउंड पाथ में मूव करेगा तो उसमें कौन सी फोर्स होगी, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब जब उसमें फोर्स लग रही है तो उसमें एक्सेलरेशन कैसा होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे बात इसकी, ये डायग्राम तो समझ में आ गई। अब देखो हमारे घर में क्या होता है, कुछ एक जैसे ही कुछ हमने ऑब्जेक्ट देखे होंगे, वो सेंटर फिगर वाली बात है। सेंट्रीपिटल जैसे हमारे पास क्या है, एक धागा हमने उसे पत्थर मान लिया, उसको रोटेट करेंगे रोटेट करेंगे रोटेट करेंगे रोटेट करेंगे, तो किस वजह से रोटेट हो रहा है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से रोटेट हो रहा है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन कहाँ से आया, इस रेडियस से आएगा ना। जब हम उसको बांधेंगे तो यहाँ से हम एक्सेलरेशन क्रिएट करेंगे। तो यानी कि जो हमारे पास जो फोर्स है, पहले हम बात करेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल। अब इस पर सेंट्री आ रहा है, यानी कि सेंट्रल से रिलेटेड वाली फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। द एक्सटर्नल फोर्स which tends to move object in round path या सर्कुलर पाथ, ठीक है। अब देखो जो सर्कुलर पाथ में ऑब्जेक्ट घूम रहा है, ये r हो गया, सपोज ये v हो गया, टेंजेंशियली v हो गया, यहाँ पे v क्या टेंजेंशियली मूव कर रहा है, ये r हो गया। तो जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है, a = v² अपॉन r होता है। दिस इज
सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये क्या होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन देखो कैसे बताओ, देखो अगर हमारी जो अर्थ है तो उसमें कौन सा एक्सेलरेशन लग रहा है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लग रहा है। क्या लग रहा है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। कभी भी हम राउंडली मूव करेंगे तो राउंडली हमने देखो हम कौन सा एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, कुछ मेले में चरखे में रोटेट करते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, तो जो हमारी पॉइंट हम होते हैं तो उसमें कैसी फोर्स, जो देखो जो ब्लॉक आते हैं चरखे से रोटेट करते हो टेंजेंशियली बाहर आती है, क्या आती है, जब इस तरफ इस पॉइंट में होते हैं तो क्या होता है, वो डब्बा थोड़ा सा बाहर आता है, फिर वो इनसाइड हो जाता है अंदर से, फिर थोड़ा डब्बा बाहर आता है, फिर वो इनसाइड होता है। वो सब सेंट्रीपिटल फोर्स का कमाल है। किसका है, सेंट्रीपिटल फोर्स का, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स ना होती तो हमारी जो अर्थ होती कब की, कहीं और ऑर्बिट में मूव कर ली होती, सन के अराउंड नहीं घूमती। सन के अराउंड किस वजह से घूम रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स। किसकी वजह से, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है नेचर में, ठीक है। अब देखो राउंड पाथ में क्या लगेगा, इसमें फोर्स भी लगेगा, क्या लगेगा, फोर्स भी लगेगी। तो फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मास इंटू एक्सेलरेशन होगा। क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। तो मास का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, m होता है। मास का तो m ही होता है, और एक्सेलरेशन हमारे पास क्या है, a है। तो a की जगह हम क्या रख देंगे, v²/r। ये समझ में आ गया। तो ये हमारी फोर्स आ गई, सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सी, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, अब थोड़ा मैं इसको रब करता हूँ ऊपर वाला पोर्शन को, तो फिर क्या हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन कैसे, देखो इसका हम एक न्यूमेरिकल भी कराएंगे आपको, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स समझ गए ना, एक एक्सटर्नल फोर्स जो ऑब्जेक्ट को राउंड मूव करने में मदद करती है। अब देखो हमारे पास ये F कितना आ गया, mv²/r आ गया। अब तुमने एक कॉन्सेप्ट मैंने तुम्हें पढ़ाया था, किसका, जब भी ऑब्जेक्ट राउंड पाथ में मूव करता है तो उसमें कौन सी वेलोसिटी होती है, एंगुलर वेलोसिटी होती है। क्या होती है, एंगुलर वेलोसिटी होती है। और एंगुलर वेलोसिटी किस तरह डिपेंड होती है, देखो एंगुलर वेलोसिटी किस पर डिपेंड, देखो एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, v=r⍵। वाला रिलेशन मैंने पुराने वाली वीडियो में बताया है। ये क्या है, लीनियर एक्सेलरेशन, लीनियर वेलोसिटी है। ये वेलोसिटी के बारे में बात कर रहे हैं, लीनियर वेलोसिटी। दिस इज r इज अ डिस्टेंस, ये रेडियस बोल सकते हैं यहाँ पे। ओमेगा से एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब देखो v=r⍵ होता है। क्या होता है, v=r⍵ होता है। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, mr²⍵²/r। एक r से एक r कट गया, तो ये कितना आ जाएगा, mr⍵। ये समझ में आ गया, ठीक है। mr⍵ ये हो गया। तो यानी कि जो फोर्स है, अगर सेंट्रीपिटल फोर्स निकालनी होगी तो m पता होना चाहिए, r पता होना चाहिए, ओमेगा पता होना चाहिए। तो ओमेगा को हम लिख सकते हैं 2π/t। क्या लिख सकते हैं, 2π/t, और 2π/t लिख सकते हैं। और 1/t क्या होता है, 1/t होता है न्यू के इक्वल। फ्रीक्वेंसी का क्या होता है, 1/t नहीं होता, ठीक है। तो ओमेगा इक्वल्स 2π, न्यू भी लिख सकते हैं हम। तो देखो हम क्या करेंगे, ये ω² है, देखो इसको मिटा देते हैं पहले से। अब ये रिलेशन समझते रहो, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का है हमारे पास, क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का ही है। अब देखो क्या होगा, mr², ओमेगा की जगह मैंने बताया 2π/t, और ये 2π/ν 1/t। तो 2π ये रख दो, तो ये कितना जाएगा, 4π² mr। ये इस तरह से हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स का ये फॉर्मूला बन सकता है। तो ये समझ में आ गया सेंट्रीपिटल फोर्स के कितने फॉर्मूले बन गए। इसका एक न्यूमेरिकल मैं आपको कराता हूँ, ठीक है। आप देखो कैसे कैसे न्यूमेरिकल करेंगे। देखो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ना, उससे हम क्या कर सकते हैं, हम बता सकते हैं कि सैटेलाइट में कितनी सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर रही है। सपोज हमारे पास क्या, ये सैटेलाइट है, देखो क्वेश्चन में पढ़ो, द आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑफ अ मास 2500 kg इज ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ। 2500 किलो की एक सैटेलाइट है, उसको हम कहाँ ऑर्बिट कर रहे हैं, अर्थ के ऑर्बिट में उसको ऑर्बिट कर रहे हैं, ठीक है। उसकी स्पीड विद द स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर
पर सेकेंड इतनी स्पीड है एट ए डिस्टेंस ऑफ 10⁴ किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ। ठीक है, एक सैटेलाइट है। अब सैटेलाइट को कितने डिस्टेंस पे हम ऑर्बिट कर रहे हैं, 10⁴ उसमें ऑर्बिट कर रहे हैं। ठीक है, यार ये अर्थ हो गई, ये अर्थ की ऑर्बिट हो गई। यहाँ पे एक सैटेलाइट है, ये क्या है, सैटेलाइट। तो सैटेलाइट का वजन कितना है, तो मास कितना है इसका, 2500 kg, समझ गए। और इसकी जो हमारे पास विद द स्पीड ऑफ, स्पीड कितनी है इसमें, इस सैटेलाइट में स्पीड है 4 किलोमीटर पर सेकेंड है। और जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की अर्थ की, वो कितनी है यहाँ पे 10⁴। ये क्वेश्चन में दे रखा है। तो तुम्हें बताना है कि इसमें कितनी सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है। तो सबसे बड़ी हिंट हमारे पास मास, वेलोसिटी और सब दे दिया, डिस्टेंस। तो m कितना है 2500 kg है ना। और दूसरा क्या हमारे पास, वेलोसिटी है। वेलोसिटी कितनी है 400 किलोमीटर। किलोमीटर को किस में बदल दो, मीटर में बदल दो, इंटू 1000 कर देंगे, मीटर पर सेकेंड। और जो हमारे पास डिस्टेंस है डेट इज़ r, वो कितनी है 10⁴ किलोमीटर है। तो उसको मीटर में बदल देंगे, कितना 10⁷ किलोमीटर हो जाएगा, सॉरी मीटर हो जाएगा आप। ठीक है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है, सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फॉर्मूला है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या है, mv²/r। ठीक है, तो m हमारे पास क्या 2500 है, इसको बाद में लिखेंगे, यूनिट ऐसा यूनिट बाद में। 25 इंटू v कितना है हमारे पास 4 इंटू 1000 का होल स्क्वायर। और जो r है वो कितना है 10⁷। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, ये कितना आ जाएगा 2500 इंटू 16 10⁻³ यानी 10⁻6 नीचे 10⁻7। ठीक है, तो -1, तो टोटल कितना आ जाएगा 4000 न्यूटन। ये हमारे पास सॉल्व करके आ गया, क्या आ गया 20। इस तरह से हमें क्या निकालनी है, सेंट्रीपिटल फोर्स निकालनी है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन करेंगे, तो वो मैं इस तब तक आप इसको देखो, बहुत इजी क्वेश्चन था। आप दूसरा क्वेश्चन देखो। अब जो दूसरा क्वेश्चन है वो है सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ 45 न्यूटन इज रिक्वायर्ड टू रिवॉल्व अ स्टोन ऑफ मास 100 ग्राम along a circular path of radius 50 सेंटीमीटर, फाइंड द कांस्टेंट स्पीड ऑफ द स्टोन। इसका मतलब ये है कि एक स्टोन को हमें घुमाना है, तो उस स्टोन में जब हम घुमा रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं, उस पर 45 न्यूटन की फोर्स लग रही है। क्या लग रही है 45 न्यूटन की फोर्स लग रही है। और वो स्टोन कितने ग्राम का है, वो है 100 ग्राम का। और वो कितने डिस्टेंस में है, वो रेडियस में 50 सेंटीमीटर की रेडियस में। सब ये हमने एक पत्थर बांधा रस्सी में, 50 सेंटीमीटर की रेडियस में उसको हम रोटेट कर रहे हैं। तो बताओ उसकी जो स्पीड होगी वो क्या होगी, किस स्पीड से घुमा रहे होंगे। ये तो बहुत बच्चे करते हैं ना। ये देखो, ये बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, सपोज बच्चा तो यहाँ पे दे रहा हूँ, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। इसकी बढ़िया 2 आँखें या कान है, ये इसके हाथ है। अब इस हाथ से किसको घुमा रहा है, स्टोन को घुमा रहा है गोल गोल। ठीक है, इस तरह से। तो अब क्या करना है, देखो सबसे पहले हमें लिखना है, अब उस स्टोन की वेलोसिटी निकालनी है। इस स्टोन की वेलोसिटी कितनी होगी, तो ना फोर्स कितनी लग रही है, फोर्स लग रही है 45 न्यूटन की। मास कितना है 100 ग्राम है, उसको केजी में बदल दो, तो यानी कि 0./1000 कर देंगे, 0.1 kg बन जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक। और वेलोसिटी कितनी, जो रेडियस है, और वेलोसिटी तो निकालनी है, रेडियस है 50 सेंटीमीटर, तो उसको हमें सेंटीमीटर में चेंज करना है। 50 सेंटीमीटर तो यानी कि 0.5 मीटर ये हो गई। ठीक है, समझ में आ गया। अब हमें पता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, F = mv²/r। और हमें क्या निकालना, v निकालना है। तो F और r गए एक साथ, ठीक है, नीचे आया m, यहाँ बचा v²। समझ में आ गया। अब v² हटा तो यहाँ आ जाएगा पूरा √। ठीक है, तो अब देखो क्या सॉल्व होगा। तो √f कितना है 45, r कितना है, r है 0.5 और ये कितना 0.1 है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। मास कितना है, मास है 100 ग्राम, तो ये 0.1 ग्राम हो गया था, तो 0.5 है और इतना हमारा आ गया। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल,
तो 45 इंटू 5 कितना हो गया, 5 5 25, 2 कैरी 5 225। तो 225 किसका होता है, 225 होता है 15 का, ठीक है। तो वेलोसिटी कितना है, 15 मीटर पर सेकेंड। इस तरह से हमें क्या निकालना है, सेंट्रीपिटल के क्वेश्चन निकालने हैं, ठीक है। समझ में आ गया ये। अब थोड़ा हम आगे पढ़ेंगे टॉपिक को, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा सेंट्रीपिटल का क्वेश्चन भी हो गया और सेंट्रीपिटल का कॉन्सेप्ट भी हो गया। अब हम बात करेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में बात करेंगे। तो ये क्या होती है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट राउंड पाथ में घूम रहा है, तो एक पॉइंट में वो राउंड पाथ से बाहर चले जाता है, तो यानी कौन सी फोर्स उसमें लग गई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। आउटवर्ड रेडियल फोर्स लगती है जब कोई ऑब्जेक्ट क्या करता है, सर्कुलर मोशन में मूव करता है। तो इसका एग्जांपल देखो, जैसे कि हमारे पास जो वॉशिंग मशीन होती है, तो उसका जो ड्रायर होता है वो क्या करता है, हाई स्पीड से रोटेट करता है। जो वाटर होता है, तो वाटर बाहर निकल जाता है, यानी कि उसमें आउटवर्ड रेडियल फोर्स लग गई, तो वो फोर्स होती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूज हो गया, सेंट्रीफ्यूज यानी कि जिससे हम क्या करते हैं, बटर निकालते हैं फ्रॉम मिल्क, बटर फ्रॉम मिल्क। तो यानी कि मिल्क को क्या कर देता है, वो हाई स्पीड से बाहर फेंक देता है, और सस्पेंडेड पार्टिकल क्या होता है, कलेक्ट हो जाता है, उसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो मैं लिख देता हूँ, द आउटवर्ड रेडियल फोर्स acting on object when object is moving in a circular path, ठीक है। तो जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, पहले घूम रहा है, इस ऑर्बिट में घूम रहा है सपोज। अब हमने क्या करना है, हम चाहते हैं कि इसको, अब ये ऑब्जेक्ट है, जैसे सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं ना, तो दूसरी ऑर्बिट में कैसे जाएगा सैटेलाइट को, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक्सलेट एक फोर्स लगानी पड़ेगी, कौन सी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तब जाके ये यहाँ आएगा। तो सर्कुलर पाथ से क्या करते हैं, बाहर फेंकता है ऑब्जेक्ट को, अगर यहाँ पे लगेगी तो ये और बाहर जाएगा, ठीक है। तो यानी कि फ्यूअल फोर्सेस क्या, आउटवर्ड रेडियल फोर्स है, क्या है, आउटवर्ड रेडियल, आउटवर्ड लग रही है, क्या लग रही है, आउटवर्ड। जैसे क्या है, वो पत्थर है, पत्थर क्या होता है, एक पॉइंट में क्या होता है, बाहर निकल जाता है, तो यानी कि उस पॉइंट में लग गई, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग गई है हमारी, ठीक है। तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है। तो फॉर्मूला जो सिमिलर होगा सेंट्रीपिटल वाला लगेगा, ठीक है। तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस हो गई, और इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, तो ये सूडो फोर्सेस हैं। ये कौन सी फोर्सेस है, सूडो फोर्स है। इन फोर्सों का सोर्स हमें पता नहीं लग पाता, तो इसीलिए हम इसको फिक्सेस फोर्स भी बोलते हैं, सूडो फोर्सेस भी बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को, ठीक है, कि ये कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है। तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में बात हो गई है। तो इसकी एप्लीकेशन बहुत सारी है। तो यानी कि हम क्या करेंगे, इसका सेंट्रीफ्यूज वाली देख लेना एक बार, क्या कर लेना, सेंट्रीफ्यूज वाली जो हमारे पास इसकी एप्लीकेशन है, तो उसमें भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगती है। तो आप मुझे बताना कि कौन कौन चीज़ों में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसकी, व्हीकल टेकिंग सर्कुलर टर्न ऑन अ रोड, इसको मिटा देता हूँ। तो ज़्यादा नहीं था सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में, ये सिर्फ आउटवर्ड रेडियल फोर्सेस होती है, ठीक है। और इनवर्ड रेडियल फोर्सेज इज सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, आउटवर्ड रेडियल, ये आउटवर्ड एक्सेलरेशन बता रखा मैंने इनका, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको। अब करेंगे डायनेमिक्स इन सर्कुलर मोशन के बारे में बात करेंगे। उसके बाद उसका जो टॉपिक है, अ व्हीकल टेकिंग सर्कुलर टर्न ऑन अ रोड। आप सब गाड़ी में बैठे होंगे और आपने सर्कुलर टर्न भी लिया होगा, बड़े बड़े मोड़ आते हैं ना पहाड़ों में। तो हम क्या करेंगे, इसका कॉन्सेप्ट करेंगे, अ व्हीकल taking circular turn on road
आप अपने घर के आसपास देखोगे कि मोड़ आते हैं, बहुत बड़े हैवी मोड्स आते हैं, इस तरह के मोड़ आएंगे, क्या आएंगे, इस तरह के मोड़ आएंगे। सपोज हमारे पास ये कार है, ये क्या है, कार है। कार का ड्राइंग में तो ड्राइंग क्या है, थोड़ा लूज़ है, तो आप थोड़ा इसको मैनेज करके देखो। ये कार है, अब ये कार के लिए सर्कुलर टर्न ले रही है, क्या ले रही है, सर्कुलर टर्न ले रही है। ये हमारे पास क्या है, टायर 1 है, उसका रिएक्शन क्या होगा R1, और ये क्या हमारे पास टायर, दूसरा टायर है, रिएक्शन क्या है R2। ठीक है, रिएक्शन आ गया, और टोटल रिएक्शन कितना हो जाएगा दोनों टायर का, R1 प्लस R2 हो जाएगा। ठीक है, और जो रिएक्शन होगा वो किसको बैलेंस करेगा बताओ, वो पूरे कार को वेट को बैलेंस करेगा। क्या करेगा, कार के वेट को बैलेंस करेगा। तो यानी कि फ्रिक्शन फोर्स F1 यहाँ लगेगी, और क्या लगेगी, F2 यहाँ लगेगी। ठीक है, क्या लगेगी, F1 वहाँ लगेगी और F2 यहाँ लगेगी। तो यानी कि सर्कुलर टर्न ले रही है। ठीक है, तो इससे हमें क्या निकलेगा, कोफिशिएंट ऑफ अ टायर, कोफिशिएंट ऑफ हम निकालेंगे कोफिशिएंट ऑफ टायर एंड लोड क्या होगा। तो पहले हमारा फ्रिक्शन फोर्स कौन सी लग रही है, F1 की क्या हो जाएगी, म्यू R1, F2 का क्या जाएगा बताओ, म्यू R2। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, तो नाउ वी शुड ऐड बोथ द इक्वेशन। तो एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, ज़्यादा लैंग्वेज नहीं लिखाऊंगा पर आप समझ लेना। F1 प्लस F2 क्या है, दो टायर की फोर्स हो गई फ्रिक्शन। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको जो दोनों फोर्स है किसको बैलेंस कर रही है बताओ, ये सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस कर, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस R ले लेते हैं। तो सेंट्रीपिटल, पहले इसको ऐड कर लेते हैं, इसको ऐड मत करो। जो F1 और F2 है, ये मानो जो F1 और F2 है किसको बैलेंस कर रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस कर रही है। किसको बैलेंस कर रही है, mv²/r को बैलेंस कर रही है। ठीक है, अब हमें पता है F1 प्लस F2। अब देखो F1 कितना है, म्यू R1, और ये कितना है, म्यू R2, mv²/r। तो यानी कि देखो म्यू कॉमन ले लो तो बच जाएगा R1 प्लस R2, ये आ जाएगा, और ये आएगा कितना, mv²/r। ठीक है, अब बात करेंगे, थोड़ा स्पेस कम हो गया, इस पर करूँगा मैं। ठीक है, इसको मिटा दूँ, इसी में एडजस्ट कर लो। ठीक है, इसी में एडजस्ट कर लेते हैं। अब देखो हमारे पास क्या है, इसको मिठाई देते हैं डायग्राम को ना, क्योंकि हमें स्पेस चाहिए थोड़ा सा करने के लिए। फिर भी समझा दूंगा, लास्ट में डायग्राम बन जाएगा आपका। ठीक है, तो देखो म्यू R1 प्लस R2 कितना हो गया, देखो क्योंकि मैंने बोला था ना R1 और R2 को कौन बैलेंस कर रहा है, मेरी कार देखी हुई है आपने, R1 R2 को कौन बैलेंस कर रहा है, mg बैलेंस कर रहा था। किसको बैलेंस कर रहा था, mg। तो R1 प्लस R2 को हम क्या रख देंगे, म्यू mg, और जाएगा mv²/r। m से तो m कैंसिल हो गया। ठीक है, और म्यू निकालना है ना हमें, तो ये जाएगा v²/rg। तो म्यू ये हमारा कितना आ गया, v²/rg आ गया। तो ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टायर्स एंड लोड, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टायर्स एंड रोड, टायर्स एंड रोड। समझ में आ गई है। ठीक है, अब इसके न्यूमेरिकल मैं आपको करवाता हूँ एक। तो देखो पहले क्या था, इसको समझो कॉन्सेप्ट क्या। जब हम सड़क में देखो बैंड होते हैं, तो उसमें जब हम रोटेट करते हैं, व्हीकल टेकिंग सर्कुलर टर्न ऑन रोड, तो इसमें जो ये टायर हमारी कार थी और ये क्या थी, रोड थी, तो उसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा टायर और रोड के बीच में, तो ये क्या, तो v²/rg होता है। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की कोई भी यूनिट नहीं होती ऐसा यूनिट। ठीक है, यानी कि इसका जो आंसर आएगा जैसे आएगा 8, 0.2, तो यानी कोई ऐसा यूनिट नहीं होती। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको, व्हीकल टेकिंग अ सर्कुलर टर्न ऑन अ रोड। अब इसका एक न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, तो न्यूमेरिकल मैं आपको लिख के देता हूँ, तो ये समझ में आ गया। अब देखो हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, अ बैंड इन अ लेवल रोड हैज़ अ रेडियस ऑफ 100 मीटर, फाइंड द मैक्सिमम स्पीड विच अ कार टर्निंग दिस बैंड में हैव विदाउट स्किडिंग इफ द कोफिशिएंट ऑफ अ फ्रिक्शन बिटवीन टायर्स एंड रोड इज 0.8। तो यानी कि हमें ये करना है, यहाँ पे फाइंड द मैक्सिमम स्पीड निकालनी है जिसमें कार क्या हो जाए, टर्न हो जाए उस बैंड में विदाउट स्किडिंग, बिना फिसले हुए। ठीक है,
तो हमें विदाउट स्किडिंग निकालनी है। तो किस तरह से, अगर देखो कार को स्किड ना करे, अगर कार स्किड हो गई तो गाड़ी पलट सकती है, फिसल सकती है। तो उस एक्सीडेंट को बचाने से पहले तो कुछ कंस्ट्रक्शन किए जाते हैं रोड्स में। तो मैंने अभी तुम्हें एक फॉर्मूला बताया था, म्यू इक्वल्स टू कितना बताया था, v² अपॉन आर जी, v² अपॉन आर जी बताया था आपको। अब हमें वेलोसिटी निकालनी, क्या निकालनी, v निकालना है। तो ये जगह म्यू आर जी इक्वल्स टू v²। अब स्क्वायर हटेगा तो पूरा क्या जाएगा, ये अंडर रूट आ जाएगा, क्या जाएगा, अंडर रूट आ रहा है। अब आपको बता रखा है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टायर्स एंड रोड इज म्यू। म्यू क्या है, 0.8 दिया गया है, ठीक है। मैंने कहा इससे कोई यूनिट नहीं होती, देखो कोई यूनिट नहीं है। और देखो दूसरी बात क्या है, रेडियस कितनी है यहाँ पे, रेडियस है हमारे पास 100 मीटर है, ठीक है। और देखो और कुछ दे रखा है यहाँ पे, ग्रेविटी जी स्मॉल एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 9.8 मीटर पर सेकेंड। तो जब हम इस वैल्यू को रखेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो म्यू के लिए 0.8 इंटू आर की वैल्यू कितनी है, देखो आर की वैल्यू 100 है और जी के लिए 9.8 है, ठीक है। तो कितना है, 98 इंटू 8, 8 8 जो 64, 8 9 जो 72 है, 78 किसका होता है ये, आई थिंक 28 का होता है ये, ठीक है। तो v इक्वल टू 28 मीटर पर सेकेंड हमारे पास इस वेलोसिटी से क्या करना पड़ेगा, इस वेलोसिटी से हमें टर्न करना पड़ेगा, ठीक है। तब जाके विदाउट स्किडिंग ये आगे मूव होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, देखो। तो अगला क्वेश्चन देखो कैसा आता है। तो पहले मैं इसको, इतना समझ में आ गया पूरा, ठीक है। एक गाड़ी है समझ लो, ठीक है। बिना फिसले हुए इसको किस वेलोसिटी से मूव कराना है ताकि इस बैंड में टर्न हो जाए, क्या हो जाए, टर्न। तो इतनी वेलोसिटी 28 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी होनी चाहिए ताकि बिना स्किडिंग करके मूव कर सकें, ठीक है।